Hello dear students, how are you? My name is Varun Katyal and this is your English class. Today I am back with another awesome topic for you, can and could. And before starting the topic, please make sure you like the video, share the video, subscribe to the channel and press the bell icon so that you can get awesome content which the Sun Institute is preparing for you. Now coming on to the topic, can and could. We'll be studying the concept and application of can and could, and as usual, examples and practice questions. Let us start it. Can and could. What is the concept today? Remember, I can do something. It means or it is equal to I know how to do it or it is possible for me to do it. I can do something. मैं कुछ कर सकता हूँ, मतलब ये कुछ करने की पॉसिबिलिटी है मेरे अंदर, या मुझे पता है ये चीज कैसे होगी, मुझे मालूम है. उसी तरह से I cannot do something is equal to I do not know how to do it or it is not possible for me to do it. Let us understand it with the examples. I can play the piano. I cannot drive a car. I can play the piano. It means मैं पियानो बजा सकता हूँ. I cannot drive a car. मैं गाड़ी नहीं चला सकता. Okay students, there are three possibilities while using can and could. Possibility number 1, A. Application of can, जहाँ पर हम सिर्फ can use कर सकते हैं. Application of could, जहाँ पे हम सिर्फ could use कर सकते हैं. And last, common application of both can and could. Can and could दोनों. ठीक है students? Let us understand them one by one. First is application of can. Raju can speak English, but he cannot speak Japanese. राजू इंग्लिश बोल सकता है लेकिन वो जापानीज नहीं बोल सकता. ऐसे केस में, प्रेजेंट वाले केस में, जहां पे सिंपल रीजन हो हमारे पास, हम कैन का यूज करते हैं. अनदर एग्जांपल, कैन यू प्ले क्रिकेट? क्या तुम क्रिकेट खेल सकते हो? यस, बट आई एम नॉट वेरी गुड एट इट. मैं खेल सकता हूं लेकिन मैं उसमें बहुत अच्छा नहीं हूं. थर्ड एग्जांपल, आई एम गोइंग टू अ पार्टी टुनाइट. मैं आज रात एक पार्टी में जा रहा हूं, बट अर्जुन एंड कृष्णा कैनॉट कम. लेकिन अर्जुन और कृष्णा नहीं आ सकते. तो हम जब प्रेजेंट की बात करें और प्रेजेंट की बात करते हुए हम किसी पॉसिबिलिटी की बात करें कि हम वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या क्या वो हमें करना आता है या नहीं आता है, तब हम सिर्फ और सिर्फ कैन का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन ऑफ कुड. एप्लीकेशन ऑफ कुड. रिमेंबर स्टूडेंट्स, can and could are modal verbs. We know that and we will discuss this later on in detail. So could is the past form of can. So as I told you, could is the past form of can. Therefore we use could, only could, for the past instances, for the past possibilities of something to happen. For the past like yesterday, last week, etc. We use could and could not. कैसे? आपको एग्जाम्पल के साथ ज्यादा अच्छा समझ आएगा. When I was young, I could run very fast. जब मैं जवान था तब मैं बहुत तेज दौड़ सकता था. समझ में आया स्टूडेंट्स? पास्ट में जब कुछ पॉसिबल था, पास्ट में जब कुछ पॉसिबल था या जब कुछ होने की कैपेबिलिटी थी, तब हम कुड को यूज करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एग्जांपल इज आई वाज टायर्ड लास्ट नाइट बट आई कुडंट स्लीप. मैं पिछली रात थका हुआ था. तो जनरली थकने पे क्या होता है, हमें नींद जल्दी आ जाती है. तो यहाँ पे पर्सन कहना चाहता है आई वॉज टायर्ड लास्ट नाइट. मैं पिछली रात थका हुआ था लेकिन आई कुडंट स्लीप. Another set of examples, I went to a party last night but Arjun and Krishna could not come. ठीक है स्टूडेंट्स? completely in past. When I was in hostel, जब मैं हॉस्टल में था, I could study for hours. मैं घंटों घंटों पढ़ सकता था. ठीक है स्टूडेंट्स? मैं घंटों घंटों पढ़ता था. मतलब पास्ट की बात जब भी होगी, पास्ट की बात में जब हम कहेंगे कि हाँ हम ये करते थे या कर सकते थे, हम क्या यूज करेंगे? कुड या कुड नॉट. और ये तो आप समझ गए होंगे, कुडंट, कुड नॉट की ही शॉर्ट फॉर्म. ठीक है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इज कॉमन एप्लीकेशन ऑफ बोथ कैन एंड कुड. तो इन एग्जांपल्स में हम कैन और कुड दोनों को यूज कर सकते हैं. दोनों ही अपनी जगह करेक्ट है. कैसे? कैन यू ओपन द डोर? क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं प्लीज? या कुड यू ओपन द डोर प्लीज? क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं? सेम मीनिंग. तो क्या इससे हमने लर्न किया? वी कैन यूज कैन एंड कुड व्हेन वी आस्क पीपल टू डू समथिंग. जब हम किसी को कुछ बोलें कि हाँ आप हमारे लिए ये काम कर सकते हैं, तब हम कैन और कुड को यूज करते हैं. नेक्स्ट इज
कैन आई हैव दीज कलर्स प्लीज और कुड आई हैव दीज कलर्स प्लीज। यानी कि जब हम किसी से कुछ पूछें, परमिशन लें, तब हम आस्क फॉर समथिंग, तब हम कैन और कुड को यूज कर सकते हैं। दोनों ही अपनी जगह करेक्ट है। नेक्स्ट इज रवि, कैन आई बोरो योर मोटर बाइक और रवि कुड आई बोरो योर मोटर बाइक। कैन और कुड दोनों ही ठीक है। ट्रांसलेशन क्या है हिंदी में? रवि कैन आई बोरो योर मोटर बाइक, रवि क्या मैं तुम्हारी मोटरसाइकिल कुछ समय के लिए ले सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? आस्क इफ इट इज ओके टू डू समथिंग। किसी से ये पूछना कि अगर हम ऐसा करें तो क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं। तब हम कैन और कुड दोनों को पूछने के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई एम श्योर कि आपको ये तीनों सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ कैन और कुड समझ में आ गई होंगी। एक चीज जरूर नोट कीजिएगा, कुड इज मोर फॉर्मल एंड पोलाइट देन कैन। इसका क्या मतलब है कि जहां पे हम कैन और कुड दोनों को यूज कर सकते हैं, उसमें से अगर आप सोचें कि मैं यहाँ पे फिर भी कैन लगाऊं या कुड, तो एक छोटा सा रूल याद रखिएगा। जहां पे ज्यादा फॉर्मल बात और जहां पे आपने ज्यादा पोलाइट बात करनी है, जैसे कि अपने सीनियर से, अपने टीचर से, अपने एम्प्लॉयर से, ठीक है, जहां पे आपने ज्यादा इज्जत देनी हो जिससे आप बात कर रहे हैं, तो आप कुड को यूज कीजिए। क्योंकि कुड के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज में कुड के अंदर ज्यादा फॉर्मेलिटी, ज्यादा पोलाइटनेस है। लेकिन जब आपने अपने यार, दोस्त, भाई बहन, छोटे भाई या छोटी बहन से बात करनी हो, तब आप कैन का यूज कर सकते हैं इन तीन पॉसिबिलिटीज के लिए, जहां पे कैन और कुड दोनों को यूज किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई एम श्योर द concept of can and could is now very clear to you and you will be able to solve all the questions. Let us come on to the questions. This is the set of practice questions. You take a screenshot or solve them right now, because there is going to be only one video of can and could. So I'll be solving these questions in this same particular video which you are watching right now. So students, you can pause the video, you can solve the questions. Now I'm going to give you the solution of these questions. तो आपने कैन, कैनॉट और कुड नॉट को यूज करना है, दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे, लेकिन इन वर्ब्स के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए इनके सॉल्यूशंस देखें। सॉल्यूशन ऑफ द अबव क्वेश्चंस। आई वाज टायर्ड बट आई कुड नॉट स्लीप। कुड लगा, क्यों? पास्ट की बात हुई, मैं थका हुआ था लेकिन मैं सो नहीं सका। आई वॉजंट हंग्री येस्टरडे, मैं कल भूखा नहीं था। I could not eat my dinner, मैं खाना नहीं खा सका। पास्ट की बात थी, पास्ट में मैं वो काम नहीं कर सका। भावना doesn't know what to do, भावना को नहीं पता कि क्या करना है। प्रेजेंट की बात हो रही, सिंपल प्रेजेंट की। She cannot decide, she can't decide. Okay students, I wanted to talk to Martin yesterday, मैं मार्टिन से कल बात करना चाहता था, बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, मैं उसको नहीं ढूंढ सका। कंप्लीटली पास्ट की बात। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन। जिमी डैश टू द कंसर्ट नेक्स्ट संडे, ही हैज टू वर्क। जिमी कैनॉट गो टू द कंसर्ट नेक्स्ट संडे, ही हैज टू वर्क। जिमी नेक्स्ट संडे कॉन्सर्ट में नहीं जा सका, नहीं जाएगा, ही हैज टू वर्क, उसे काम करना। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप विद द कॉन्सेप्ट, examples and this specific set of practice questions, the concept of can and could is very clear to you. So that's all for this class students. Thank you very much and have a great day.